इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दिया। उनके भाई की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी आपने जमानत का विरोध कर दिया था। आपने वकीलों से सुनिश्चित किया कि वो बेल पर ना निकल पाए, और इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दिया आपने। ये सरासर झूठ बात है। देखिए, उनका आरोप है कि हमने वकीलों की फौज लगा दिया। हाँ, मेरे वकील साहब थे अरविंद कुमार मौगार, जो अनडॉक्यूमेंटेड है यहाँ चीजें। अब होता क्या है कि भारत में जब जेसीबी की खुदाई होती है तो 200 लोग आके देखने लगते हैं। तो क्या 200 लोग खुदाई कर रहे थे? नहीं। तो जब कोई हाई प्रोफाइल मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो बहुत बार होता है कि जूनियर वकील आ जाते हैं देखने, मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं क्या हो रहा है उस चीज़ों को। तो सामने वाले को लग जाता है कि सारे वकील मेरे हैं। ये गलत था। उनको जमानत मिल सके इसके लिए हमने अपने वकील साहब से एकदम स्पष्ट कहवा दिया था कि कोई भी विरोध नहीं करना है, इनको जमानत मिलना चाहिए, और जमानत ही नहीं बल्कि सुबह सुबह इनको जेल से निकल जाना चाहिए, वरना इनके अभी गांव भी जाना है यहाँ पर। तो वकील साहब ने बताया कि इनके जमानत में एक अड़चन है, जैसे जिसको जो गार्ड घायल हुआ था चुन चुन, उसको जो इंजरी हुई थी वो ग्रेवियस इंजरी थी, बहुत ज़्यादा चोट लगा था। तो ये एक पॉइंट था जिसमें कि उनको जमानत शायद न मिल पाता, एक चांसेज हो सकता है, क्योंकि देना ना देना जज साहब के हाथ में। तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो डिस्कस हुआ तो पता चला कि किसी भी इलाज से पहले ना आपका फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, मलहम पट्टी वाला। तो बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया, और यही वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिली है। लेकिन रोशन सर जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे, और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है। उन्होंने कहा उस दिन की आप जिरह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा कि उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया। आज की डेट में भी हम आपको बताते हैं, वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब के पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहाँ पर, ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम को ये भी बोला कि अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीज़ें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिसपे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊँगा, विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि आज